नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हमेशा की तरह लेकर हाजिर हैं हम फटाफट खबरों के सफर की। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। महाराष्ट्र के रायगढ़ के समंदर में डूबने से 14 छात्र छात्राओं की मौत हो गई है। ये सभी पुणे के रहने वाले थे। हाई टाइड के वक्त ये लोग समंदर में तैरने गए थे। पुणे के आबेद इनामदार कॉलेज के तकरीबन 130 छात्र यहां पर पिकनिक मनाने आए थे। दोपहर में 20 छात्र समुद्र में तैरने चले गए, लेकिन हाई टाइड के होने के चलते डूब गए। सूचना मिलने के बाद नेवी और कोस्ट गार्ड ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया। 13 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक अब भी लापता है। लापता बच्चों की तलाश में नेवी ने मुंबई से एक चेतक हेलीकॉप्टर और रायगढ़ से एक जहाज को मौके पर भेजा है। खास बात यह है कि समुद्र का ये तट खतरनाक घोषित है और यहां पर तैराकी मना है। उधर पुणे में हैरान परेशान बच्चों के माता पिता कॉलेज पहुंच चुके हैं। मरने वाले छात्र बीसीएस में पढ़ रहे थे। हादसे के बाद सभी अभिभावक सख्ते में हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर गार्ड मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि छात्रों के साथ 8 टीचर्स और 9 कॉलेज स्टाफ भी साथ में था। इसके बावजूद यह हादसा हो गया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी के दिग्गज नेता और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल के भतीजे और पूर्व सांसद समीर भुजबल को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समीर भुजबल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले ईडी ने छगन भुजबल के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। ये छापेमारी महाराष्ट्र सदन घोटाले को लेकर की गई। छगन भुजबल पर महाराष्ट्र सदन घोटाले में 900 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है। इससे पहले गुरुवार को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पर 4 सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। पिछले साल ईडी ने भुजबल परिवार से जुड़ी कई संपत्तियों को जब्त कर लिया था। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि समलैंगिक संबंध अपराध है कि नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस बाबत पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यूरेटिव पिटीशन यानी भूल सुधार याचिका है। आज या तो कोर्ट इसे एक बार फिर से खारिज कर सकता है और या फिर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर नए सिरे से सुनवाई शुरू हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर केंद्र सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जब्त दस्तावेजों की कॉपी पूर्व सीएम नवाम तुकी को सौंपने का आदेश दिया है। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। आज इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें दिल्ली सरकार और एमसीडी अपना अपना पक्ष रखेंगे। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल से दिल्ली के हर हिस्से में कूड़े का अंबार लग गया है। बता दें कि केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच चल रही रस्साकशी के बीच 1.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दिल्ली सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने घर के बाहर पोस्टर्स लगाकर हड़ताली कर्मचारियों से अपील की है। अपील में कहा गया है कि अगर मेरे घर के सामने कूड़ा फेंकने से खुश होकर बीजेपी के लोग आपकी सैलरी देने को तैयार हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन कपिल मिश्रा की इस अपील का हड़ताली कर्मचारियों पर कोई असर नहीं दिखा। प्रदर्शनकारियों ने जवाब में लिखा कि गंदी राजनीति ना करें, फोटो खिंचवाने की राजनीति बंद करें, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। एमसीडी कर्मचारियों के हड़ताल का असर दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल पर भी पड़ा है। हड़ताल की वजह से ओपीडी और जो दूसरे वार्ड्स हैं वो बंद पड़े हैं। केवल कैजुअल्टी वार्ड ही खुला है। दिल्ली पुलिस की छात्रों के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पुलिस वाले छात्रों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। छात्र आरएसएस दफ्तर के पास प्रदर्शन कर रहे थे। ये वीडियो 30 जनवरी का है, जब जेएनयू के आईसा यूनिट के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान इनकी पुलिस से झड़प हो गई। देर शाम छात्रों की पिटाई के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। पुलिस ने भी वीडियो जारी कर छात्रों पर अराजकता का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक छात्र बैरिकेड्स तोड़कर आरएसएस दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो हिंसक हो गए। दिल्ली पुलिस की बर्बरता पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि क्या पुलिस संघ के इशारे पर काम करेगी। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने लड़कियों की पिटाई पर जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को महिला उत्पीड़न मामले में क्लीन चिट दे दी है। महिला ने दिल्ली महिला आयोग में भी कुमार विश्वास की शिकायत की थी। कुमार विश्वास पर पिछले साल अगस्त में एक महिला ने आरोप लगाया था कि उनको और कुमार विश्वास को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कुमार इस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने अलग तरह का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि हर गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन किया जाए और उसी समय लिंग की जांच कर उसे बता दिया जाए कि गर्भ में बेटा है या नहीं।
निलंबन के बाद अरुण जेटली के खिलाफ कीर्ति आजाद खुलकर उतर आए हैं। आजाद ने दिल्ली हाईकोर्ट में डीडीसीए के पूर्व और मौजूदा पदाधिकारियों के खिलाफ याचिका दी है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर आज शाम 4 बजे महबूबा मुफ्ती राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 6 बजे बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि वो महबूबा मुफ्ती को कोई लिखित आश्वासन नहीं देंगे और जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पहले मुफ्ती के समय पर बना था, बीजेपी आज भी उसी पर कायम है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के मुद्दे पर सोमवार को पीडीपी विधायकों की बैठक हुई। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों का दौर चलता रहा। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में रविवार को आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक हुआ कापू आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन के मुख्य नेता पद्मनाभन ने यह कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जमीन विवाद को लेकर घिरी अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देती हुई नजर आई। हेमा ने यह कहा कि इस जमीन के लिए वो 20 सालों से कोशिश कर रही थी। हेमा मालिनी का दावा है कि कलाकार होने के नाते सस्ती जमीन मिलना उनका हक है और जो जमीन दी जा रही है वो नियमों के तहत है। ये जमीन उन्हें नृत्य अकादमी खोलने के लिए चाहिए थी। इधर महाराष्ट्र सरकार हेमा को डांस अकादमी खोलने के लिए ओशीवारा में 2000 वर्ग मीटर जमीन उसने आवंटित की है। खास बात यह थी कि करोड़ों रुपयों की मूल्य की जमीन महज 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दी गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कुछ महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। पटना सिटी की कच्ची दरगाह इलाके में रहने वाली इन महिलाओं का आरोप है कि कुछ दबंगों ने इनकी जमीन हड़प ली है और इनकी सुनवाई नहीं हो रही। पटना हाईकोर्ट ने नोटिस देकर बिहार में चुने गए आवारा एमएलसी के चयन पर टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों ना इन सभी लोगों की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। इस बारे में सभी 12 लोगों को कोर्ट में 8 मार्च तक जवाब देना है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए वाम दलों के साथ हाथ मिलाने का सुझाव दिया। इराक के मोसुल शहर में से भागे आईएसएस के जिन 20 आतंकियों को आईएसएस ने बेरहमी से मार डाला, उनमें 4 भारतीयों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मारे गए सभी 20 आतंकी जंग के मोर्चे से भाग गए थे। इसके बाद आतंकियों को आईएसएस की काउंसिल ने मौत की सजा सुनाई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी इस खबर की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है। आईएसआईएस से संबंधित सोशल मीडिया साइट्स पर भी नामों की पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियां इन आतंकियों के परिजनों के संपर्क में हैं। खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीम ने राजस्थान में जासूसों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इन पर आरोप है कि ये सेना के गोपनीय पत्र पढ़कर खुफिया सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहे थे। टीम ने जैसलमेर के पोखरण और बाड़मेर के बालोतरा में एक डाकघर पर छापे मारे और दोनों जगहों से 3-3 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में हिरासत में ले लिया। एनआईए दिल्ली ने भोपाल क्राइम ब्रांच की मदद से आईएसआईएस के एक संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। इस संदिग्ध पर एनआईए ने केस दर्ज किया था, तब से ये शख्स फरार चल रहा था। जयपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का शक उसके ही रिश्तेदार पर जताया जा रहा है, क्योंकि वो ही मृतक को अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया था। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा। आम बजट से पहले आखिरी बार होने वाली क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान में दरों में सूत्रों के अनुसार कटौती होने की उम्मीद कम ही है। आज मनरेगा के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले के बांदलापल्ली गांव का दौरा करेंगे, जहां इस योजना की शुरुआत हुई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली विज्ञान दिवस में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने सोमवार को आरोप लगाया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रही हैं, जिसके तहत जानबूझकर उनके पतंजलि के उत्पादों को बदनाम किया जा रहा है। भिलाई रेप मामले में मौत के 5 दिन बीत जाने के बाद भी भवानी के परिजनों को इंसाफ नहीं मिला है। इस मामले में एफआईआर में खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज नहीं किया गया। भवानी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सोमवार को कांग्रेस ने कैंडल लाइट मार्च निकाला। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार से कामकाज फिर से शुरू हो चुका है। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद से छात्र आंदोलन के चलते यूनिवर्सिटी कई दिनों तक बंद रही। दिल्ली में पहली कक्षा के छात्र दिव्यांश की मौत के मामले में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। दिव्यांश की मौत के बाद दौसा में उसके घर में मातम पसरा हुआ है। घर वालों ने मांग की है कि स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली में इस हादसे की जांच के लिए एसडीएम ने रेयान स्कूल का दौरा किया। यूपी के गोंडा के बलरामपुर इलाके में एक बेकाबू बोलेरो कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर नीचे लटक गई। घबराहट में बोलेरो का चालक पुल के नीचे रेल पटरी पर कूद गया।
यूपी के मथुरा में एक युवक ट्रेन के नीचे आ गया, लेकिन हैरत की बात यह रही कि उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। युवक प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के बीच फंस गया। इस दौरान पूरी ट्रेन उस पर से निकल गई। यूपी के मथुरा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने जाम लगा दिया और थाने में भी तोड़फोड़ की। गुजरात के अमरेली में कई सालों से पागल खाने में भर्ती एक बीमार लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। दरअसल लड़की का बर्ताव ठीक हो गया था। यूपी के चित्रकूट में एक स्टोन क्रशर मिल में तैनात 3 गार्ड्स की बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश उनके हथियार भी लूट ले गए। मुरैना में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक पुलिस वैन चंबल नदी में गिर पड़ी। इस हादसे में पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि 6 जख्मी हैं। यूपी के हाथरस में मकान खाली कराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस झगड़े में दोनों पक्षों के 6 लोग जख्मी हो गए। बरेली में एक नवविवाहिता को दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने पति समेत 7 लोगों पर दहेज का मुकदमा दर्ज किया है। यूपी के बदायूं से एक प्रेमी ने जहर खाकर जान दे दी। दरअसल प्रेमी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया था। जब उसे पता चला कि पुलिस उसे खोज रही है तो पुलिस के डर से उसने अपनी जान दे दी। यूपी के शाहजहांपुर में एक शख्स ने अपनी मां का कत्ल कर डाला। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि वो संपत्ति न मिलने से नाराज था। बागपत में एक महिला की लोहे के मुसूद से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि संपत्ति को लेकर मृतक महिला का अपने पति से झगड़ा चल रहा था। नोएडा में एक शादी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दिल्ली का रहने वाला रंजीत धूमधाम से नोएडा बारात लेकर आया था। जब फेरे लेने की बात आई तो बीच में ही एक महिला पहुंच गई और शादी को रुकवा दिया। ये महिला कोई और नहीं बल्कि रंजीत की पहली पत्नी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी मामले को वेरीफाई कर शादी को रुकवा दिया और आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बंदरों के आतंक से एक शख्स की जान चली गई। दरअसल वो शख्स छत पर उसी वक्त बंदरों के एक झुंड ने उस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वो घबराकर छत से गिर गए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब का एक जखीरा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इससे शराब की कीमत करोड़ों में है। ये हरियाणा से मंगवाई गई थी। बिहार के बेगूसराय में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और कई दुकानों में आग लगा दी। जमशेदपुर में इलाज कराने गई रेप पीड़िता के साथ फिर रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थी। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने ही लड़की के साथ रेप किया। बिहार के सुपौल में गांव के एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने वाले 2 लोग थे। पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश हो सकती है। बिहार के बेतिया में एक बैग से नवजात बच्चे का शव बरामद किया गया है। बच्चे की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दरअसल बैग बस स्टैंड के अंदर पड़ा हुआ था। गुजरात के मेहसाणा में एक तरफा प्यार में एक प्रेमी ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। इस हमले में छात्रा बुरी तरह झुलस गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मंदिर के पुजारी पर 8 साल के एक मासूम से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुजारी की जमकर पिटाई कर दी। जयपुर में अपहरण कर 2 महीने तक छात्रा को बंधक बनाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने छात्रा का कई बार बलात्कार किया। जयपुर के प्रताप नगर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लोग दलाल हैं। राजस्थान के बूंदी में पीएनबी के ब्रांच से लूट का मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़का कैश रूम से 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। भरतपुर में एक टीचर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। टीचर ने अपनी सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है। सीकर में पुलिस ने 2 जीप में भरी विस्फोटक सामग्री को जब्त किया है। जीपों में अमोनियम नाइट्रेट और बारूद के बोरे थे। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। कोटा में एक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जबलपुर में एक महिला को मौत के घाट उतारने वाले उसके पति, सास ससुर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी। भिलाई के फरीदनगर में लोगों से बिजनेस बढ़ाने के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये लोग करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। रेवाड़ी के शक्तिनगर में अतिक्रमण हटाने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ महोत्सव में सोमवार की शाम फरहान अख्तर के नाम रही है। एक्टर, डायरेक्टर और रॉक स्टार फरहान को देखने के लिए यहां पर कई संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा उत्साह नौजवानों में दिखा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो गया है। इसमें
दो बड़ी छिपकली बीच सड़क पर एक दूसरे से लड़ती नजर आ रही हैं। बीच सड़क पर काफी ट्रैफिक भी नजर आ रहा है, बावजूद इसके इन पर कोई असर नहीं पड़ा। फ्रांस की कार्गो शिप मॉडर्न एक्सप्रेस को बचाने की कोशिश 5वें दिन भी जारी रही। स्पेन का हेलीकॉप्टर क्रू मेंबर के सभी 22 सदस्यों को पहले ही बाहर निकाल चुका है। सऊदी अरब ने फारस की खाड़ी का नाम बदलकर अरब की खाड़ी कर दिया है, जिसके बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि जो भी देश इसे फारस की खाड़ी नहीं कहेगा उस देश के साथ वो कारोबारी रिश्ते नहीं रखेंगे। फिल्म घायल वंस अगेन को प्रमोट करने के लिए फिल्म की पूरी टीम ने क्रिकेट का सहारा लिया। घायल वंस अगेन की टीम ने पीएसएल पंजाब के साथ क्रिकेट खेला। फैंस ने भी इस मैच का जमकर आनंद उठाया। कटरीना की जल्द रिलीज होने वाली फिल्म फितूर से काफी कटरीना को उम्मीदें हैं। इसमें फिरदौस की भूमिका में वो नजर आ रही हैं। कश्मीर की घाटियों पर आधारित इस रोमांटिक फिल्म में आदित्य रॉय कपूर भी नजर आएंगे। फिल्म दिलवाले के निर्देशक रोहित शेट्टी और सुपरस्टार शाहरुख खान के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन रोहित ने इन खबरों को बकवास बताया। रविवार को कॉमेडी नाइट्स लाइव का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ। शो में कपिल की जगह कृष्णा ने ले ली है और सिद्धू की जगह मिक्का। संजय दत्त के जीवन पर आधारित एक फिल्म को बनाने जा रहे निर्देशक राजकुमार हिरानी का कहना है कि वो संजय दत्त के दोस्त नहीं हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में मैन ऑफ द सीरीज रहे विराट कोहली इस फॉर्मेट के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के ही एरन फिंच को पीछे कर दिया। टीम इंडिया की धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली को श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है। विराट की जगह मनीष पांडे को मौका दिया गया है, जबकि उमेश यादव की जगह पवन नेगी को टीम में शामिल किया गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत के ऋषभ पंत ने 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस धुआंधार पारी की बदौलत भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हरा दिया। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग आईपीएल के अगले सीजन में किंग्स 11 पंजाब के मेंटोर की भूमिका निभाएंगे। सहवाग ने किंग्स 11 पंजाब के साथ नई भूमिका मिलने पर खुशी जताई। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 3 स्पिन गेंदबाजों को जगह मिली है, इसमें भारतीय मूल के ईश सोढी भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए तैयार है। क्लार्क ने पिछले साल संन्यास का ऐलान किया था। क्लार्क घरेलू क्रिकेट से अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे।